नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशिमा असनानी। मैं एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं एट ओमिया फर्टिलिटी, न्यू दिल्ली। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. तो आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या एज आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को इफेक्ट करता है। हाँ, आपके जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो बहुत निर्भर करता है आपकी एज के ऊपर। अगर आप एक आईवीएफ प्रोसीजर कराने जा रहे हैं, जब आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो जो है आपका डॉक्टर आपके लिए कुछ टेस्ट कराएगा, जैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH टेस्ट, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये टेस्ट कैसे करा जाता है। और ये आपके ओवेरियन रिजर्व की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। FSH हार्मोन किया जाएगा। अगर आपके जो FSH है हाई लेवल्स पे हैं और आपका AMH लो है, दैट मीन्स आपका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम है। तो जैसे जैसे लेडीज़ की एज बढ़ती है तो उनका ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम होता जाता है और एग का नंबर कम होता जाएगा और एग की क्वालिटी जो है वो वर्सन होती जाएगी। आजकल वुमन है लेट मैरिज के लिए प्लान करती हैं, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी भी लेट ही होएगी और यही कारण है कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो एज के साथ जो है वो कम होता जाता है। अब आईवीएफ के सक्सेस रेट के जो ये फैक्टर हैं, एज एक सबसे बड़ा फैक्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो कम होगी और एग की क्वालिटी के कारण जो है आपका एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण है उसकी क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट आएगा। अब जो ये एग क्वालिटी है बेसिकली वो क्रोमोसोमल जो उनका अरेंजमेंट होता है या क्रोमोसोमल जो क्वालिटी है वो आपकी एग के अंदर जो है वो एज के साथ जो है वो वर्सन होती जाती है। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके मान लीजिए 30% जो एग हैं वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होंगे और अगर आपकी एज 40 है तो आपके जो है 60% जो एग्स हैं वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होंगे और अगर आपकी एज 45 से अबव है तो मान के चलिए 80 to 90% जो आपके एग्स हैं वो एबनॉर्मल होंगे। जब हम क्रोमोसोम जो चेकिंग हो सकती है वो बहुत आईवीएफ के द्वारा, आईवीएफ PGD होता है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है, जिसके द्वारा जब हम एग और स्पर्म को कंबाइन करते हैं और एम्ब्रियो तैयार होता है और हम PGD टेस्टिंग करते हैं, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जो एम्ब्रियो हैं जो क्रोमोसोमली नॉर्मल हैं और कौन से एबनॉर्मल हैं। आईवीएफ में हमारा ये रहता है कि हम मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार करते हैं और फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं PGD टेस्टिंग के बाद कि कौन से एम्ब्रियोज जो हैं वो नॉर्मल हैं और वही एम्ब्रियोज जो हैं आपके यूट्रस के अंदर वापस इम्प्लांट करे जाते हैं, जिससे आपका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है और लाइव बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है। अब आईवीएफ जो सक्सेस है एज से और भी बहुत कारण है। एक तो आपकी एग क्वालिटी हो ही गई, दूसरा है एज के साथ आपके जो है मेडिकल डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं, जिससे जो है मेडिकल डिसऑर्डर यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाएं या एंडोमेट्रियोसिस है जो एज के साथ बढ़ते जाते हैं, ये तकलीफ़ें भी जो है आपके लाइव बर्थ रेट को इफ़ेक्ट कर सकती है। दूसरा है कि मिसकैरेज रेट जो है, जैसे जैसे वुमेन की एज बढ़ती जाएगी मिसकैरेज रेट बढ़ता जाता है, तो उससे भी लाइव बर्थ रेट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर डाउन सिंड्रोम जैसे जो है एग की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, ऐसे बच्चों में जो है ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो सही समय रहते इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपका आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो एज डिपेंडेंट होता ही है। इनफैक्ट जो आपकी कॉस्ट है वो भी एज के साथ बढ़ जाती है। कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आईवीएफ में जो इंजेक्शंस होते हैं, लगभग जो कॉस्ट है इंजेक्शन की वो 40 से 50 हज़ार की कॉस्ट होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उन इंजेक्शंस का डोजेज बढ़ेगा तो आपकी आईवीएफ की कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर आपकी एज 40-45 से अबव है तो आप डोनर एग की भी मदद ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका AMH कितना है, आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है, और आप चाहें तो PGD की भी मदद ले सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज जो हैं वो नॉर्मल हैं और वही एम्ब्रियोज आपके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करे जाएंगे, जिससे आपका सक्सेस रेट भी बढ़ेगा और लाइव बर्थ रेट भी बढ़ेगा। तो हाँ, आपकी एज जो है वो आईवीएफ के सक्सेस रेट पे डिपेंडेंट है। थैंक यू।